ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम मम्मा के बारे में जानेंगे, है ना। उनके साथ जो जो लोग रहें वो अपना अनुभव बताते हैं। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की हेड थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसलिए आपको मिला नाम जगदम्बा सरस्वती, जगदम्बा, जगत की माता, है ना। ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली हैं। इसी आधार से आपके अंदर से वे सब लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बनकर यज्ञ वत्सों की पालना की। इनकी वाणी में इतनी मधुरता और स्पष्टता थी जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता था। बाबा का ही मुरली, लेकिन जब वो पढ़कर सुनाती थी उसको अपने शब्दों में, तो कोई भी छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। आप योगनिष्ठ थीं, आपको ज़्यादा हाजी का पाठ पक्का था। बाबा जो बोल दिया बाबा के मुख से निकल गया। कभी वो ये नहीं सोचती थी, जैसे बहुत लोग बोलते थे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अलग है ना। शिव बाबा का बात हम लोग नहीं काट सकते, लेकिन ब्रह्मा तो एक साधारण मनुष्य। मम्मा के साथ ऐसा नहीं था। मम्मा का था कि उनके अंदर परमात्मा आते हैं, अब कब है नहीं है हम कैसे जानेंगे। तो उनका हर वाक्य परमात्मा का महावाक्य मानते थे। तो बाबा के मुख से जो निकला वह बिना कुछ सोचे आप तुरंत कर लेती। आप में पवित्रता का ऐसा बल था जो आसुरी वृत्तियों वाली आत्मा सामने आते ही परिवर्तन हो जाती थी। कई लोग मारने आए, टच भी नहीं कर पाए। टच करना तो दूर है, जो देखे सो देखते ही रह गए। आपकी दृष्टि से योग का जौहर दिखाई देता था। पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रही और 24 जून 1965 में अव्यक्त वतनवासी बन गए। उनका शॉर्ट में था, ठीक है। जानकी दादी अपना बताती हैं अनुभव मम्मा के साथ का, जिन्होंने मम्मा के साथ समय बिताया। मम्मा की कितनी महिमा करें, वो तो है ही सरस्वती माँ। मम्मा में सतयुगी संस्कार इमर्ज रूप में देखे। बाबा की मुरली और मम्मा का सितार बजाता हुआ चित्र आप सबने भी देखा है। बाबा के गीत बड़े प्यार से गाती रही, परंतु पुरुषार्थ में गुप्त रही। इसलिए भक्ति मार्ग में भी सरस्वती नदी को गुप्त दिखाते हैं। सारा कुछ की, लेकिन अपना नाम गुप्त रहा। मम्मा से काली देवी का भी अनुभव किया। उनके सामने जाते ही सबका उद्धार हो जाता था। मतलब काली देवी क्या, आप गए विकार रूप में तो वो केवल एक दृष्टि दी, आपका विकार खत्म हो गया। काली किस चीज का प्रतीक है? हम काली के देखते हैं, माला देखते हैं, मुंड माला देखते हैं ना, जैसे कि नरमुंड है, वो क्या है? क्या वो आसुरी मनुष्यों को मार करके और वो मुंड माला बना लेती है? जबकि ज्ञान क्या कहता है, हम असुर को मार भी देंगे तो उसके शरीर को मारेंगे, आत्मा तो है ही, संस्कार तो वही है। फिर वो जन्म लेगा तो और दुगने आसुरी संस्कार लेकर जन्म लेगा। तो हमें संस्कारों को मारना है। तो प्रतीकात्मक था। देवी देवताओं ने कोई हत्या नहीं की, लेकिन हम चित्र ऐसा ऐसा बना देते हैं कि जो लोग नहीं जानते वो डर जाते हैं। काली का चित्र देखकर डर जाते हैं। विकारों का समाप्ति, विकारों का नाश, विकारों की हत्या। तो शीतला भी मम्मा ही है, क्योंकि मम्मा का जब बाबा के साथ योग युक्त है तो एकदम शीतल माँ के रूप में सबके साथ शीतल, लेकिन जब बात विकार के आए तो काली माँ का रूप। तो मम्मा के शीतला रूप के मंदिर अनेक स्थानों पर है। जगदम्बा के रूप में उन पर चढ़ावा चढ़ता है। हम सब जो यज्ञ से खा रहे हैं, यह यज्ञ माता पर चढ़ा हुआ चढ़ावा ही तो है। यज्ञ का देगड़ा, द्रौपदी का देगड़ा कभी खाली नहीं होगा। देगड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, बनाने वाला, चावल दाल बनाने वाला बर्तन। तो वो बर्तन कभी खाली नहीं होगा। मम्मा पहले राधे, फिर सरस्वती, फिर जगदम्बा बनी। मम्मा से ज्वालामुखी स्वरूप का अनेक बार अनुभव किया। यह नहीं कहेंगे कि मम्मा शिव बाबा को याद करती थी, बल्कि याद स्वरूप स्थिति कैसे होती है यह मम्मा के चेहरे से दिखाई देता था।
व्यक्तित्व में रूहानियत, दिल में परमात्मा, पिता के लिए प्यार और सम्मान, और पढ़ाई में एक्यूरेट, ये मम्मा की विशेषताएं थी। मम्मा के हाथों में इतनी कशिश, जो हाथों में हाथ दो तो अशरीरी बन जाते थे। मम्मा ने बाबा से इतना तीखा सीखा जो धारणा करने में नंबर 1 चली गई। मम्मा की शिक्षा सुनते सुनते बुद्धि शिव बाबा और परमधाम की स्मृति में टिक जाती थी। मतलब सुनाते वक्त उनकी स्थिति इतनी पावरफुल रहती थी कि कोई भी योग युक्त हो जाता था। कमाल यह थी कि बैठते थे मम्मा के सामने, याद शिव बाबा आता था। मतलब ऐसा कि जब था ना, एक जब पढ़ाई पढ़ते थे तो एक पढ़े थे किसी का जीवनी कोई लिखा था, तो मन में सोचे कि जीवनी जो जिसके बारे में लिखा गया है ना, उसके तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है। जो लिख रहा है उसका लेखनी इतना प्यारा लग रहा है, यानी जिसके बारे में लिखा गया उसकी विशेषता कम हो गई और जो लिखा उसकी विशेषता ज़्यादा हो गई। तो वो लेखक का उसमें तो जिसके बारे में आप उतना महिमा किए उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। लेकिन मम्मा का वैसा बात नहीं था। बताते वक्त उनका उसके प्रति इतना प्रेम कि केवल शिव बाबा याद रहेगा, मम्मा याद नहीं रहेगी। अपना नाम रूप भुलवाने में बड़ी होशियार थी। देखते थे तो संपूर्ण मम्मा दिखाई देती थी। उनकी वाणी सुनते सुनते कैसा भी व्यक्ति पिघल जाता था। बोल में इतनी रूहानियत थी जो तुरंत देवभान भुलाकर शांति धाम होने का अनुभव कराती थी। दिल कहता था मम्मा के सामने आवाज में कैसे आए, इतना वो शांत रहती थी कि उसके सामने बात कैसे करें। मैं नई नई यज्ञ में आई थी, दादी जानकी बता रही हैं। मैं नई नई यज्ञ में आई थी, कराची में मम्मा के सामने बैठी थी। मैंने पूछा, मम्मा मैं क्या पुरुषार्थ करूं? मम्मा ने कहा, हर घड़ी को सदा ही अंतिम घड़ी समझना, और जब हर घड़ी को सच में अंतिम घड़ी समझेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अभी हम तुरंत चले जाएंगे तो भार लेकर क्यों जाएंगे हम, या किसी को भारी करके क्यों जाएंगे? तो उसी घड़ी से सब पसारा बुद्धि से निकल गया। माने जितना विस्तार में फैला हुआ था ना, वो सब निकल गया। आज तक भी इस धारणा को कभी भूली नहीं। एक बार मम्मा ने कहा, कभी कोई शिक्षा मिले तो उसे संभाल कर रखना। कभी यह ख्याल ना आए कि मुझे यह शिक्षा क्यों मिली, मेरी भूल तो थी नहीं। शिक्षा मिलने का मतलब यहाँ कोई समझाया है ना, आपका कोई भूल देखकर कोई अच्छे से समझाया, तो उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना है, उसको संभाल कर रखना है कि हमको कोई बताया था, अब हमको ये भूल मेरे से नहीं हो। शिक्षा बड़ी काम की होती है, समय पर बड़ी काम में आएगी। तब से लेकर बुद्धि में एक बॉक्स बनाया हुआ है। बहन भाई किसी द्वारा भी शिक्षा मिले, संभाल कर उसे बॉक्स में रख लेती हूँ। यह महसूस कभी नहीं किया कि यह कौन होता है मुझे शिक्षा देने वाला। ये इतना आगे बढ़ गया कि हमको शिक्षा देगा। वो सोचते हैं ना बड़ा शिक्षा देता है, बहुत बड़ा बड़ा बात बताता है, लेकिन देखिए यह आदि रतन है। इस प्रकार सीखने की भावना मम्मा ने पैदा की। सेवा में जब नर्स थी तो मम्मा से बहुत धैर्य सीखा। बाबा टेलीफोन पर मुरली सुनाता था, मम्मा सुनती थी कुंज भवन में, बड़ी एकाग्रता से हुंकारा भरती जाती थी, है ना। टेलीफोन पर मुरली सुनाया जा रहा है और उतने टेलीफोन पर भी उतना ध्यान से वो सुन रही है। हमें भी ध्यान रहे कि मम्मा जैसी गंभीरता, नम्रता, सत्यता की मूर्ति बनना है। एक बार एक सखी को ऐसे ही सुनाया मैंने कि मैं मम्मा से थोड़ा डरती हूँ। सखी ने मम्मा को सुनाया। फिर मम्मा हाथ पकड़कर टेनिस कोर्ट में चलते चलते पूछने लगी, आप मेरे से डरती हो? मैंने कहा, डरती तो नहीं हूँ, शायद संकोच करती हूँ बात करने में। उसी घड़ी मम्मा ने मेरा संकोच दूर कर दिया, बहुत हल्का कर दिया। उस दिन के बाद भाग्य खुल गया। मैं नर्स थी, मम्मा राउंड लगाने आए तो भी मेरा हाथ हाथ में ले जब भी सामने जाऊं बोले आओ बैठो। बाबा ने अपने समीप लाया। सम्मुख और समीप रहने से समान बनना सहज हो गया है। उतावली से, फोर्स से कभी मम्मा ने नहीं बोला, कभी मतलब नहीं, हम लोग उतावलापन में बोल देते हैं, आवेश में बोल देते हैं, वो मम्मा वैसा नहीं था। वे सेकंड में समझ जाती थी कि अब इसके व्यर्थ ख्यालात शुरू हैं। कोई थोड़ा तेज बोल रहा है, आवाज़ में बोल रहा है, थोड़ा गुस्से में बोल रहा है, तो उस समय वो शांत हो जाती थी कि इसका व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। मीठा इतना बोलती थी मानो कि लोरी दे रही हो, परंतु उस लोरी में नींद नहीं आती थी, बल्कि आत्मा उठकर खड़ी हो जाती थी। व्यर्थ का समापन कर देना, सामने बिठाकर, यह मम्मा में देखा। दृष्टि से ही सब कुछ सिखा देना, यह मम्मा को आता था। मैंने पूछा, मम्मा मुझे क्या करना है?
पहले तो बताया नहीं, फिर बोली सब ठीक है। फिर इशारे से कहा, किसी का अवगुण चित्त पर रखती हो? उसी दिन से कान पकड़ लिया। शांत चित्त उदार चित्त तब बनेंगे जब चित्त साफ होगा। किसी और की बात को अपने अंदर धारण करके रखेंगे, चित्त में रखेंगे अवगुण, तो पता ही नहीं चलेगा। हम लोग बार बार बोलते हैं ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, वो अवगुण कब आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। योग बल क्या होता है मम्मा से सीखा। पूना में 1.5 महीना मम्मा हमारे पास थी। लगता नहीं था कि मम्मा के शरीर को कोई तकलीफ है। शांतामणि दादी के लिखे हुए मुरली के नोट्स रोज मम्मा के पास आते थे। नोट्स पढ़ती थी, बाबा की मुरली पढ़ती थी, टेप सुनती थी, भले ही रात 11 बज जाए। फिर भी मुरली पढ़ने का नियम पक्का था। शरीर बीमार ही क्यों नहीं, जबकि भयंकर बीमारी थी। मम्मा बाबा की आज्ञाकारी, चाहे कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहने वाली थी। किसी के शरीर छोड़ने का समाचार सुना तो बोलेंगी अच्छा ड्रामा है। मम्मा बेंगलोर गई थी, वहाँ के भाई बहनों को मम्मा से बहुत प्यार मिला, तो छुट्टी देते समय सबकी आंखें भर आई। मम्मा उसी अचल अवस्था में रही, उनके आंख में आंसू नहीं आया, क्योंकि एक बार मम्मा बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। बाबा बाहर गए थे, शायद कश्मीर गए थे कि क्या, परिवार को लेकर मम्मा अकेली थी। उस समय बाबा के याद में इतना रोई थी, जिस तकिए में सिर रखती थी वो तकिया भीग गया था, मतलब रात भर रोई थी। और वो नहीं बताई बाबा को, क्योंकि वो तो व्यर्थ बात, फालतू बात करती ही नहीं थी, कोई और बता दी बाबा को। और बाबा को टोक दिया कि हमें किसकी याद में रोना है। उसके बाद मम्मा जीवन भर के बहन शरीर छोड़ी, माँ शरीर छोड़ी, लौकिक माँ सब सामने, कभी आंख में आंसू नहीं आए किसी भी बात में। फिर हमारे पास पुना आई। भाई बहनों ने पूछा यहाँ से जाकर हमें भूल जाएंगी? मम्मा ने कहा और क्या करेंगी भूल ही तो जाएंगे। मम्मा ड्रामा के पट्टे पर अडिग अडोल रहती थी। बाबा जब मुंबई में ऑपरेशन कराने आए थे, हम भी वहीं थे। कई लोग पूछते थे क्या आपके गुरु हैं ये? तब बाबा ने कहा बोलो कि बाप दादा है। तब से बाप दादा नाम प्रचलित हो गया। बाबा ऑपरेशन कराने हॉस्पिटल में अपने कमरे में आए। शरीर चद्दर से ढका पड़ा था। कहने लगे मुझे कलम दो, मुरली लिखो। 6 पेज की मुरली लिखी। ऑपरेशन हुआ है, बोल नहीं सकते हैं तो भी लिखा। कितना बाबा का प्यार हम बच्चों से है। हमने पूछा मम्मा बाबा को शरीर की तकलीफ क्यों हुई? मम्मा ने कहा नहीं नहीं तो मनुष्य कहेंगे इनको होवे तो पता चले। मतलब हर बात का जवाब था। जो सब मन में सवाल उठा कि बाबा को क्यों शरीर का तकलीफ आया, बाबा का तन का आधार तो शिव बाबा ले रहा है। तो बोली अगर नहीं ऐसा होगा तो मनुष्य को लगेगा, कहेंगे ना कि इनको, हम लोगों को कह रहे हैं कि कर्म भोग को हंस के पार करना है, और आपने तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो भी सब चीज अपना झेल कर गए। मतलब झेल कर क्या, योगयुक्त अवस्था में हंसते खेलते गए। यानी शरीर को कुछ हुआ तो पता चला कि स्थिति कैसी हो। लोग कहेंगे कि इनका शरीर में हो ना तब पता चले। बाबा की उस घड़ी की स्थिति देखी, बड़ी वंडरफुल थी। देह में होते हुए भी जैसे देह के असर से पूर्ण मुक्त थे जब ऑपरेशन हुआ था। अब जगदीश भाई जी बता रहे हैं, सारे जीवन काल में हमने उस जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर और कहीं चित्रों द्वारा उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं ये विद्या की देवी थी। वे कैसे विद्या की देवी बनी, क्या विशेषता थी उनकी? उनसे अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे, बहुत लाभकारी बात है। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के आगे सरस्वती उपाधि लगती है, लेकिन ये सरस्वती कौन थी? वो लोग सरस्वती लगाते हैं। सरस्वती जो हुई वे तो आत्मा और परमात्मा को बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने जो समझा था उसे जीवन में पूरी तरह उतारा था। वे गुणों की साक्षात मूर्त थी। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो पवित्रता के नाम पर अपनी पत्नी को तंग करता था। रिश्तेदारों को कहता था कि जब से ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है सेवा नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती है। बहाना। असली बात तो वह बताता नहीं था, क्योंकि वह बात उसके विरुद्ध जाती थी। उसने मेरी भी पिटाई करने की कोशिश की थी, मतलब जगदीश भाई को भी मारने का कोशिश किया था वो। तो वो समझता था कि यही भाई है जो सभी को सहयोग देता है। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हमने फैसला होने तक उस बहन को महिला आश्रम में रखा। मैं महिला आश्रम के प्रधान को अपने साथ दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मम्मा से मिलाने ले गया। मेरे से आधा घंटे पहले वो व्यक्ति भी आश्रम पर पहुंचा था। उसने सेंटर की दरी फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर कर दी, काफी अपना तमाशा दिखाया। फिर पूछने लगा कि मम्मा कहाँ है। आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा। बहनें डर गई कि पता नहीं है मम्मा को क्या कह दे।
मम्मा को उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया। वह कहने लगा, आपने मम्मा को छिपा कर रखा है, मेरे सामने क्यों नहीं आती, मेरे से बात कराओ। फिर अपने आप ही सारे मकान में घूमा, ऊपर नीचे, फिर सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहां कमरे में एक चारपाई और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वह जब पहुंचा तो मम्मा कुर्सी से उठ गई और बोली, आओ बच्चे आओ, कैसे आए। बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। यह सुनकर उसने सच्चे मन से कहा, माँ। 3 बार माँ बोला। प्रश्न सब उसके खत्म हो गए। मम्मा ने फिर पूछा, बोलो कैसे आए। कहता है, कुछ नहीं। जो उसकी शिकायत थी, जो वह झगड़ा करने आया था, वे सब बातें एक तरफ रही। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने तो कोई बात भी नहीं की थी, केवल प्यार से उसे बुलाया था कि आओ बच्चे बैठो। उसने कहा, नहीं मम्मा, आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूँ। बड़ी नम्रता से मम्मा ने उसे कहा, नहीं नहीं, आप बैठो। उसे आश्चर्य लगा कि ये इतनी बड़ी है और मुझे अपनी जगह दे रही है। बैठ तो गया वह, पर शांति से मम्मा से दृष्टि लेता रहा। उस दृष्टि से उसे बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। वापस लौट कर लोगों को बताने लगा, मम्मा इनकी तो बहुत महान है। वह मम्मा का कायल हो गया। मम्मा की तरफ से कोई गुस्सा नहीं किया गया, झगड़ा नहीं किया गया कि क्यों आए तुम, कौन है तुम्हारे साथ। मम्मा ने भी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि मम्मा तो दृष्टि देते ही वो तो बदल ही गया। कौन है तुम्हारे साथ, किसी से इजाजत क्यों नहीं ली, क्या है यह, कोई सभ्यता है, कुछ नहीं कहा। मम्मा ने कोई सवाल नहीं उठाया कि इस ढंग से क्यों तुम आए। मम्मा का प्यार दुलार व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह बाबा की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करने में आदर्श नमूना थी। योगी के लिए गाया हुआ है कि उसकी मनसा, उसकी आंतरिक स्थिति सबके प्रति प्रेम और सद्भावना होती है। वह सोचता है जो निंदा करे वह भी हमारा मित्र है। तो बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं बल्कि निंदा करने वालों को कहते, बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है, ड्रामानुसार इनका यही पाठ है, जब समझ जाएंगे तब ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए हमें किसी से शिकायत नहीं होना है। अभी बुद्धि में नहीं है, पहचान नहीं मिला है। अब बिना पहचान के आप जबरदस्ती करेंगे तो कैसे लोग आएंगे। इसलिए इनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मम्मा की चुंबकीय शक्ति इस बात के कारण थी कि वे सबको बच्चे समझती थी। जिस दृष्टि से आप किसी को देख रहे हैं, कोई आपके सामने आया, उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर आप प्रभावित हो जाते हैं, तो वो दिखने लगेगा, वो आदमी फिर उसी रूप में आपसे मिलेगा। कोई कितना बड़ा अथॉरिटी आया है, बड़ा से बड़ा पोस्ट वाला आया है, लेकिन अंदर से आपका स्थिति कि मैं माता हूँ और ये एक छोटा सा बच्चा है, वो भी आपको उसी रूप से देखेगा, क्योंकि पहले वाइब्रेशन हमारे तरफ से जाता है। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों की मां नहीं, वे तो अपने व्यवहार से साक्षात दर्शाती थी कि सभी उनके बच्चे हैं। चाहे आयु कुछ भी थी, शत्रु मित्र का, स्त्री पुरुष का, आयु का, मतलब किसी भी आयु का, किसी का भी उनको देभान नहीं था। वो तो वे योगी हो गई ना। बिना योग के देहाभिमान जा नहीं सकता। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योगी इसी से विजय प्राप्त करता है, विजय माला का दाना बनता है। यह हमने मम्मा के जीवन में प्रत्यक्ष देखा। उन दिनों इस संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत विरोधात्मक थी, बहुत विरोध था, केवल एक विकार को लेकर, पवित्रता को लेकर। कई लोग उन दिनों बाबा की बड़ी निंदा कर दिया करते थे। अब मनुष्य अपनी निंदा तो सुन ले, चलो संस्था की भी बर्दाश्त कर ले, परंतु बाबा जिससे अनन्य प्रेम है, जिनसे नया जीवन पाया है, उनके लिए ऐसा वैसा सुनने से उत्तेजना होती तो थी। लेकिन यह ना हो, यह हमने मम्मा का जीवन देखकर सीखा। मम्मा उत्तेजित नहीं होती थी। मम्मा की तरह सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, सबके प्रति सज्जनता, ये सभी दैवी गुण हमें भी होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, आदर्श सामने न हो तो व्यक्ति किसका अनुकरण करे। इसीलिए ये सब चीज़ें सुनना और जानना चाहिए कि आदि रत्नों का इतना मान है, और आदि रत्नों की एक विजय माला अलग गाई जाती है, अष्ट रत्नों की एक अलग माला उन लोगों की गाई जाती है। तो क्या उन्होंने किया, बिना जाने आप कैसे सीखेंगे। मम्मा का जीवन निर्मल था, दर्पण की तरह से। कोई भी देखे उनके पास बैठे, चाहे विरोधी हो चाहे सहयोगी हो, कहेगा यह मेरी मम्मा है। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर विरोधियों का एक समूह मम्मा से मिलने सेंटर की ऊपरी मंजिल पर गया, तो देखा वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी थी। नीचे जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे, उसने एकदम
उस उनसे एकदम अप्रभावित, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए नीचे हो हल्ला हो रहा है, ऊपर तो आवाज जा रहा है, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं, योग युक्त अवस्था में बैठी। वे मम्मा के सामने आकर बैठ गए। उनमें से किसी को कुछ अलौकिक अनुभव हुए। जब कोई ठीक स्थिति में बैठता है तो बाबा भी मदद करते हैं। थोड़ी देर बैठने पर उन्हें अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से बहुत प्रकाश निकल रहा है, जैसे टॉर्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वे नेत्रों की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। उनके मन से यह आवाज निकली, यह साधना की शक्ति है, वरना तो कोई महिला ऐसी स्थिति में या तो डर जाएगी या उठकर खड़ी होगी या झगड़ा करेगी, जोर से चिल्लाएगी अपने बचाव पर। इतने इतने लोग मारने आए हैं, सबके हाथ में हथियार है, पर ये तो एकदम शांत है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको एकदम शांत कर दिया। उस समय उन्हें शांति की शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि वे अशांत आत्माएं थी। कब झगड़ा करने आते हैं हम, कब किसी को मारने आते हैं, जब हम अंदर से खुद डरे हुए, परेशान है, दुखी हैं। उन निर्बल आत्माओं को बल मिला। उनको लगा कि स्थान आवाज से ऊपर की दुनिया का है, यहाँ हमें आवाज नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा स्थिति कि अपने कमरे को ही परमधाम वाला फीलिंग दे देती थी। उन्होंने सोचा, कौन है इस दुनिया में जो इतनी देर तक एक ही आसन पर बैठा रहे। पर इन्होंने तो शरीर, मन और नेत्र सभी को जैसे साध लिया है। शरीर नहीं हिल रहा है, आंखें को पुतलियां नहीं हिल रही हैं, मन बुद्धि एकदम स्थिर। ये महान आत्मा है जो मारने आए, जिनके विचार बहुत गंदे थे, लेकिन मेरे अंदर जो पवित्रता है उसकी शक्ति इतनी हो कि सामने वाला निरस्त हो जाए। उनमें से कुछ ने धार्मिक साहित्य पढ़ा था, योगी के लक्षणों को वे जानते थे। योगी के चारों ओर बैठने वाले जानवर जो जन्मजात शत्रु होते हैं, मित्र बन जाते हैं, जैसे कि तपस्वी शंकर के यादगार चित्र में दिखाया गया है। उनके पास मोर, सांप, बैल आदि बैठा दिखाते हैं, तो जो यूं तो जन्मजात एक दो के वैरी हैं, पर वहां एक परिवार के सदस्य की भांति बैठे। उन सब चीजों का अर्थ क्या है? हम अच्छा हैं, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन मेरी अच्छाई से वो प्रभावित होके वो भी शांत हो जाते हैं। मेरे से विपरीत विरोधी वो भी शांत हो जाते हैं। इसलिए दिखाया गया मोर, सांप सब विरोधी चीजें, लेकिन सब एकजुट होकर। क्यों? क्योंकि जो बैठा है शंकर, उसकी अवस्था, शंकर यानी हम बच्चे, हम योगयुक्त अवस्था में बैठते हैं तो सारा भेद खत्म हो जाता है। तो भाव यह है कि शंकर जी की योग समाधि से प्रभावित होकर वे भी शांत हो गए। ये विरोधी लोग मम्मा को देखकर शांत हो गए। वे वहां से जाना नहीं चाहते थे, मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ लिया था। पर फिर भी वे ये सोचकर नीचे आ गए कि कहीं बाहर खड़े लोग और ज्यादा हल्ला गुल्ला न कर दे, क्योंकि अब शांत करना है सबको, क्योंकि अब वो शांत हो गए। नीचे आए तो नीचे खड़े लोग तो बेसब्री से उनका इंतजार कर ही रहे थे। उन्होंने कहा, भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप चाहो तो जाके देख लो, मम्मा इनकी बहुत अच्छी है। विरोधियों ने कहा, देखा तुम लोगों को भी जादू लग गया ना क्योंकि सब कहते थे यहाँ जो जाते हैं उनको जादू लग जाता है। हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतनी देर से बैठे हो, बिल्कुल इनके होकर ही आओगे। बाहर जो लोग थे ना वो भी कह रहे थे, हो गया ना जादू। वे बोले, ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर देख लो। उन्होंने कहा, आपका मतलब यह है कि हम भी जाए और जादू लगवा कर आ जाए ना भाई, हमारे बच्चे बीवी कहेंगे ये कहाँ से बदल कर आ गए हैं, हम नहीं जाते। ऐसा कहकर बहुत से चले गए, पर कुछ बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोग थे, अभी खड़े रहे। पूछने लगे, क्या तुम्हारी आंखों में सुरमा डाला था? पूछ रहे कि क्या किया था कि तुम लोग तुम्हारे अंदर इतना जादू आ गया? वे बोले नहीं। फिर पूछा, कुछ खिलाया था क्या? वे बोले नहीं। फिर पूछा, तो जादू कैसे किया? दृष्टि से कर दिया होगा सब एक दूसरे से पूछ रहा है। वे बोले, तुम चाहे जो कह लो, पर सच्ची शांति मिल सकती है तो यहाँ ही मिल सकती है, और मिल सकती है इनकी मम्मा से ही। मैंने 2 वृत्तांत बताए, जगदीश भाई बता रहे हैं। बाबा बार बार हमसे कहते हैं, बच्चे आपकी योग की स्टेज ऐसी हो जो मनसा सेवा कर सको। मनसा ये कितनी बड़ी सेवा है, बोलने का जरूरत पड़ा मम्मा को। उस भाई को तो आप बच्चे तक बोली, और इन सबको तो पूरे एक झुंड थे, इनको कुछ बोली ही नहीं, केवल दृष्टि से काम हो गया। तो अंत में ऐसी ही सेवा होगी, लोग बहुत घबराए हुए और अशांत होंगे। आप साइलेंस में रहकर उनको शांति की शक्ति देना, जो चाहिए वो देना। अभी तक हमारे जीवन में वो विशेषता नहीं आई है, और मम्मा में तो उन दिनों ही आ गई थी।
शुरू में ही आ गई थी। मम्मा को बाबा ने कोई बात बार बार नहीं कही, यही मम्मा की विशेषता थी। बाबा ने एक बार कहा और मम्मा ने उसको कर लिया। बाबा ने जो एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की किसका है? म्यूट कर लीजिएगा। बाबा ने एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। मम्मा एक बार में उस बात को बस स्वीकार कर लेती थी। जी बाबा कहकर मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा वाणी में भी कहती थी, जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूँ, तो इसका अर्थ आप यह लेते हो कि हमारे में कमी कमजोरियां भी है। हम लोग कहते हैं ना, अभी हम पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, हमसे भूलें हो जाती है, परंतु सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी का अर्थ है एक बार बात समझ ली तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। एक गलती हो गई, उससे अगर समझ में आ गया, फिर दोबारा वो गलती ना हो। हम संस्कार बदलना चाहते हैं पर बदलते नहीं, पर मम्मा ने तुरंत संस्कार बदल लिए, इसलिए आगे चली गई। ठीक है, ओम शांति।